अगर आप भी आरसीबी के फैंस या फिर आरसीबी के हेटर्स हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। कल से ही सोशल मीडिया पर अरेस्ट विराट कोहली नाम ट्रेंड कर रहा है। आखिर विराट कोहली ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि विराट कोहली को अरेस्ट करने की बात कही जा रही है। दोस्तों, बिना समय गंवाए आपको बता दें कि जब विराट कोहली ने 3 जून को ट्रॉफी उठाई थी तो फिर उसके बाद से ही विराट के हेटर्स को खलबली मचनी शुरू हो गई थी। 3 जून को आईपीएल जीतने के बाद जब विराट कोहली थोड़ा इमोशनल हो गए थे तो फिर लोगों को इससे भी दिक्कत थी। लोगों का कहना था कि जब T20 वर्ल्ड कप जीते और चैंपियंस ट्रॉफी जीते तब भी इतने इमोशनल नहीं हुए थे विराट। उस बात पर लोगों का कहना था कि T20 वर्ल्ड कप इनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके लिए आईपीएल ट्रॉफी इम्पोर्टेंट है। इस बात पर विराट के हेटर्स ट्रोल तो कर ही रहे थे, लेकिन जैसे ही बेंगलुरु में भगदड़ हुई इन लोगों को एक और मौका मिल गया विराट को ट्रोल करने का। और इस समय माहौल ऐसा है कि विराट कोहली को अरेस्ट करने की बात कही जा रही है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है अरेस्ट विराट कोहली, और कुछ लोगों ने टीआरपी के लिए हद ही पार कर दी है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो लोग विराट कोहली को बोल रहे थे कि आईपीएल ट्रॉफी उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बात ये नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट है या फिर आईपीएल ट्रॉफी। दरअसल बात ये है कि ह्यूमन टेंडेंसी है जो चीज ना मिले उसके पीछे लगे रहना। दरअसल विराट ने चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर T20 वर्ल्ड कप तक सारी ट्रॉफियां जीत चुके हैं। दोबारा मिलने वाली चीज से ज्यादा खुशी पहली बार मिलने वाली चीज पर होती है। और विराट के आंखों में जो आंसू थे उसके लिए विराट ने ये भी बताया, जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे और जो 18 सालों से मेरे पीछे पड़े हुए थे उनको मैंने आज गलत साबित कर दिया। और लगातार 18 सालों तक हारने के बाद जब पहली बार कोई चीज जीतता है तो उसकी अलग ही खुशी होती है। और अब बात करते हैं जो विराट कोहली को अरेस्ट करने की बात बोल रहे हैं। देखो, ये सारा मामला ट्रॉफी जीतने के बाद ही शुरू हुआ था। ट्रॉफी जीतने के बाद जब विधानसभा के पास इन्हें बुलाया गया और वहाँ के डिप्टी सीएम एयरपोर्ट पर इनका स्वागत करने भी आए थे, और जब इन लोगों को विक्ट्री परेड निकालनी थी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की सरकार से इन लोगों को परमिशन लेनी पड़ी होगी, क्योंकि कोई भी विक्ट्री परेड निकालने से पहले या फिर इतनी भीड़ इकट्ठा होने से पहले वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी कोई इतनी भीड़ इकट्ठा कर सकता है। और जब वहाँ के सीएम और डिप्टी सीएम प्लेयर्स को सम्मानित करने के लिए आए थे तो इससे तो बिल्कुल साफ है कि परमिशन तो लिया ही होगा इन्होंने। और जब इन्होंने परमिशन ले लिया तो फिर इनके सेफ्टी की जिम्मेदारी या फिर इनके फैंस की सेफ्टी की जिम्मेदारी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की हुई। तो फिर इतनी सी बात में विराट कोहली कैसे अरेस्ट हो सकते हैं? इस बात को आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लेकर समझिए। जैसे आपके यहाँ कोई फंक्शन है, आप अपने फंक्शन में कोई बड़े स्टार को बुलाते हैं या फिर कोई सिंगर को बुलाते हैं, और वो सिंगर आपके यहाँ आता है और परफॉर्म करता है, और उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए आप अपने सिटी के सभी लोगों को इनवाइट किया है और सभी लोग आते हैं। उसके बाद भगदड़ हो जाती है, और उस भगदड़ में किसकी जिम्मेदारी होगी? जो सिंगर आया था उसकी गलती है या फिर जो लोग आए थे उनकी गलती है? इसमें सरासर गलती उसी की होगी जो इतने लोगों को बुलाने के बावजूद किसी भी तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। तो फिर उस सिंगर को जेल जाने के लिए आप कैसे बोल सकते हैं? मैं किसी के बचाव में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच को केवल सच बता रहा हूँ जो कि मुझे लगता है। और जो ये घटना हुई उसमें 11 लोग नहीं रहे, ये बड़ी दुखद की बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसमें जिसकी भी गलती लगती है उसे अरेस्ट जरूर करना चाहिए, जो कि मुझे अपने पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है। और इसी के साथ एक बात पर और बवाल मच रहा है कि सेलिब्रेशन नहीं रुक रहा था जबकि बाहर भगदड़ मच रही थी। तो आप लोग समझिए भगदड़ शुरू कहाँ से हुआ था। सबसे पहले आरसीबी के सभी प्लेयर एयरपोर्ट से सीधा विधानसभा के लिए पहुंचते हैं, और विधानसभा के पास कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं था कि लोग वहां पर आराम से पहुंच सके। वहां पर कुछ था तो सिर्फ केवल एक रोड, और रोड पर ही सभी फैंस खड़े हुए थे। और विधानसभा में पहुंचने के बाद जैसे ही सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ, सेलिब्रेशन वो नहीं कह सकते, वहां पर जैसे ही प्लेयर्स को सम्मानित करना शुरू किया गया तो वहां पर थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी और सभी प्लेयर्स को वहां से स्टेडियम के लिए निकलना पड़ा। और वहां से स्टेडियम का रास्ता 1 से 2 किलोमीटर केवल था। और जैसे ही सभी प्लेयर्स स्टेडियम पहुंचते हैं तो फिर स्टेडियम पूरा फुल था, और उसके बाद भी लाखों लोग स्टेडियम के बाहर खड़े हुए थे। और स्टेडियम के बाहर एक छोटा सा नाला था और उस नाले पे लोग खड़े हुए थे, और जैसे ही नाला टूटता है तो फिर वहाँ भगदड़ मचती है। और जब भगदड़ मच रही थी तो सभी प्लेयर्स स्टेडियम के अंदर पहुंच चुके थे। इस बात पर आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल जी ने यह भी कहा कि जब भगदड़ मच रही थी तो बीसीसीआई को ये पता नहीं था कि भगदड़ मच चुकी है, और स्टेडियम के अंदर बैठे प्लेयर्स को भी नहीं पता था कि इस भगदड़ की वजह से 11 लोग नहीं रहे। देखिए, 11 लोगों के परिवार को जो दुख है उस दुख को तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन उन सभी परिवारों को आर्थिक मदद के लिए आरसीबी ने 10-10 लाख का मुआवजा के लिए कहा है। अब इतना कुछ सुनने के बाद अब आप लोग ही बताइए कि अरेस्ट विराट कोहली ट्विटर पर ट्रेंड क्यों कर रहा है। और हाँ, एक बात और, आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले को अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको सब कुछ पता चल चुका है कि भगदड़ क्यों हुई थी और पूरा मामला क्या है। ये सब कुछ
जानने के बाद अब आप लोग एक बात जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये सभी लोग विराट कोहली के पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि विराट आरसीबी के कैप्टन भी नहीं है, मात्र केवल एक प्लेयर है। तो फिर क्यों सारे सवाल केवल एक प्लेयर पर उठ रहे हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके।